हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था कि मैम एमसीक्यूज करवाइए, एमसीक्यूज लेके आइए, तो वो इंतजार अब खत्म होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 4 के एमसीक्यूज को पूरा कंप्लीट करेंगे। इट इज पोएट्री एंड ड्रामा 14th एंड 17th सेंचुरी। इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जॉफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर, जॉन डर्न, क्रिस्टोफर मार्लोव एंड शेक्सपियर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और अगर आप पूछेंगे मुझसे मैम आपने इंडियन राइटिंग का तो करवाया ही नहीं एमसीक्यू, यूरोपियन एंड इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को तो करवाया ही नहीं, तो आप एक्सप्लोर करिए मेरे चैनल पे जाके। मैंने वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं एक सीक्वेंस में ये एमसीक्यू आपको करवा रही हूँ। ये पेपर 4 है, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 टू 17 सेंचुरी। तो सारे यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे वर्क होने वाला है, एमसीक्यू यहाँ से आने वाले हैं, द वाइफ ऑफ बाज प्लॉग। तो यहाँ पे बाज की टेल नहीं, सिर्फ प्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं क्योंकि यही सिलेबस में मेंशन है। द वाइफ ऑफ बाज क्लेम्स अथॉरिटी टू स्पीक अबाउट मैरिज ऑन बेस्ड ऑन हर। यानी कि वो जो मैरिज के बारे में जो अथॉरिटी, मैरिज में अथॉरिटी जो क्लेम कर रही थी कि मैरिज में अथॉरिटी होनी चाहिए वुमेन की, तो वो किस बेसिस पे कर रही थी, कौन सी नॉलेज उसको थी? ए नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, बी पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर एजुकेशन फ्रॉम प्रीस्ट, या फिर रीडिंग ऑफ फिलोसफर। तो सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से और मेरे अकॉर्डिंग और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सही है वो है नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हाउ मेनी हस्बैंड हैज द वाइफ ऑफ बाथ हैड? वाइफ ऑफ बाथ के कितने हस्बैंड थे? 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पे 5 थे और वो 6 की तलाश में थी। The wife of Bath uses which biblical figure to defend multiple marriage? उसने जो multiple marriages की थी, 5 और आगे भी करने के बारे में सोच रही थी, तो वो किस बाइब्लिकल फिगर को यूज करती है अपने इस एक्ट को डिफेंड करने के लिए? सेंट पॉल, किंग सोलोमन, या फिर ए एंड बी बॉथ, या फिर यहाँ पे सेंट जेरोम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए एंड बी बॉथ। The prologue is considered unusually long because it is almost like यानी किस तरीके से जो इनका प्रोलॉग है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, अनयूजली बहुत ज्यादा लॉन्ग है। तो ये किस तरीके का, ऑलमोस्ट किस तरीके का लग रहा है देखने में? तो ये सरमन है, कन्फेजन है, या फिर ऑटोबायोग्राफी है, या कोर्टरूम डिफेंस? तो ये एक कन्फेजन है जिसमें इसने बहुत सारी चीजें कन्फेस की है वाइफ ऑफ बाथ ने। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ हर हस्बैंड वर गुड अकॉर्डिंग टू द वाइफ ऑफ बाथ? वाइफ ऑफ बाथ के अकॉर्डिंग जो उसके हस्बैंड में से कितने हस्बैंड जो थे वो गुड थे? तो फर्स्ट 3, या फिर लास्ट 2, या सेकंड एंड फोर्थ, या फिर ऑल 5? तो उसके जो फर्स्ट 3 थे तो उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे थे। द वाइफ ऑफ बाथ फिफ्थ हस्बैंड, फिफ्थ हस्बैंड का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ हस्बैंड जैंकिन वॉज मच यंगर देन हर, हिज मेन इंटरेस्ट वॉज इन। इसका मेन इंटरेस्ट किसमें था? जो ये जैंकिन था इसका फिफ्थ हस्बैंड था और ये वाइफ ऑफ बाथ से काफी ज्यादा यंग था, तो इसका मेन इंटरेस्ट किसमें था? प्रीचिंग सर्मन्स, रीडिंग बुक्स अबाउट विक्ड वाइफ्स, या फिर ट्रैवलिंग अब्रॉड, या फिर फार्मिंग? तो इसका मेन इंटरेस्ट किसमें था? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रीडिंग बुक्स एंड अबाउट विक्ड वाइफ्स। विक्ड वाइफ्स आपको पता है क्या होता है? विक्ड वाइफ्स मीन्स जो मोरली गुड ना हो, उनके एटीट्यूड्स बैड हो, हार्श हो, क्रूर हो, वैसी वुमेन्स के बारे में। व्हाट इंसिडेंट कॉज्ड अ क्वारल बिटवीन द वाइफ ऑफ बाथ एंड जैंकिन? इसका फिफ्थ हस्बैंड जो था, इनके बीच में झगड़े का कारण क्या था? हिज गैम्बलिंग, उसकी जुएबाजी, हिज कंस्टेंट ड्रिंकिंग, वो बहुत शराब पीता था, हिज रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑफ विक्ड वाइफ्स, तो या फिर हिज इंटरेस्ट इन अनदर वुमेन? तो बेसिकली ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, द बुक ऑफ विक्ड वाइफ्स। What physical injury did the wife of Bath suffer after the fighting with Jenkins? जेंकिन के साथ जब इसकी लड़ाई हुई थी वाइफ ऑफ बाथ की, तो कौन सी इंजरी, फिजिकल इंजरी इसको हो गई थी जिससे ये सफर कर रही थी? ब्रोकन लेग, इसका पैर वैर टूट गया था, या फिर डीफनेस इन वन ईयर, या फिर ब्लाइंडनेस इन वन आई, या फिर स्कार इन हर फेस, यानी उसके फेस में दाग हो गया था, एक आंख से अंधी हो गई थी, या फिर एक कान से बहरी हो गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो एक कान से बहरी हो गई थी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वाइफ ऑफ बाथ व्यूज ऑन वुमेन एंड मैरिज मेनली एम्फेसाइज, मतलब क्या दिखाता है उसका जो उसका व्यूज है वुमेन एंड मैरिज को लेके, ओबीडियंस टू मैन यानी कि मैं अपने आदमी के लिए आज्ञाकारी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल प्योरिटी होनी चाहिए, फीमेल सेवरेंटी इन मैरिज या फिर सेलिबेसी एज एन आइडियल। तो सही आंसर हो जाएगा फीमेल सेवरेंटी इन मैरिज, यानी कि महिलाओं का उनका अधिकार होना चाहिए अपने आदमियों पे या फिर अपने हस्बैंड्स पे। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन इन द कैंटरबरी टेल्स द वाइफ ऑफ बाज प्रोलॉग इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, यानी कि किसके बाद आता है वाइफ ऑफ बाज, द नाइट्स टेल, द मिलर्स टेल या फिर द वाइफ ऑफ बाज टेल या फिर द पार्टनर टेल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे सी आंसर सही, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इसके बाद जो आता है वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग के बाद जो आता है वो होता है द वाइफ ऑफ बाथ टेल। जॉफरी चौसर वॉज बरीड इन, जॉफरी चौसर को कहाँ दफनाया गया था, कैंटरबरी कैथेड्रल में, वेस्टमिनिस्टर एबे में या फिर सेंट पॉल्स कैथेड्रल में या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैपल में। सही आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टमिनिस्टर एबे में इनको दफनाया गया था। In Westminster Abbey, Chaucer's tomb later became the starting point of, किस चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बना इनका जो टॉम्ब है, जो वेस्टमिनिस्टर एबे में इनको दफनाया जाने के बाद, द पोइट्स चर्च, द या फिर द किंग्स कैपल, द पोइट्स कॉर्नर, द चौसर सीरीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द पोइट्स कॉर्नर। ओके, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो एडमंड स्पेंसर की हम बायोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। इनका जो कलेक्शन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है मोरेटी सोनेट कलेक्शन है, इसको और इसके सिलेक्टेड जो पोएम्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडमंड स्पेंसर इज नोन एज, किस तरीके से वो जाने जाते थे एडमंड स्पेंसर, तो पोएट ऑफ नेचर या फिर द चाइल्ड ऑफ रेनेसा या द पोएट्स पोएट या फिर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द पोएट्स पोएट। यहाँ द पोएट ऑफ नेचर जो है ये वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वर्ड्सवर्थ हैं। और यहाँ पे जो द चाइल्ड ऑफ रेनेसा जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, मार्लो। और जो यहाँ पे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एडमंड स्पेंसर वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था एडमंड स्पेंसर का, 1542, 1552 या फिर 1558 या फिर 1565। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1552। स्पेंसर स्टडाइड है, स्पेंसर कहाँ पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर डबलिन यूनिवर्सिटी या फिर लंदन यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हमारा राइट हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, स्पेंसर इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज अनफिनिश्ड एपिक, कौन सी इनके अनफिनिश्ड एपिक है जिसके लिए सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं, तो एमोरेटी, एपिथैलामियन या फिर द सेफोर्ड कैलेंडर या फिर द फेरी क्वीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द फेरी क्वीन। और द फेरी क्वीन किसको डेडिकेटेड है, तो एलिजाबेथ फर्स्ट को, एलिजाबेथ फर्स्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेंसर डेड इन द ईयर, स्पेंसर की जो डेथ हुई थी वो किस ईयर में हुई थी, 1597, 1599, 1601 या 1603। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1599। एमोरेटी इज अ सीक्वेंस ऑफ, एमोरेटी किस तरीके का कलेक्शन है, 68 सॉनेट, 84 सॉनेट्स, 89 सॉनेट्स या 108 सॉनेट्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 89 सॉनेट्स का एक कलेक्शन है। स्पेंसर रोट एमोरेटी इन सेलिब्रेशन ऑफ कोर्टशिप विथ, कोर्टशिप मतलब वही शादी से रिलेटेड, किसके साथ ये सेलिब्रेट कर रहे थे वो पूछा जा रहा है। एमोरेटी कलेक्शन, एलिजाबेथ बॉयल या फिर मैरी हर्बर्ट या फिर लेडी कैरी या फिर एन बोलिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ बॉयल की बिलवेड थी और इसके बाद इनकी वाइफ भी बनी है। The sonnet of Amorati are often followed by which famous marriage hymn, किस मैरिज हिम को फॉलो करती है एमोरेटी सोनेट, तो एस्ट्रोफिल, एपिथैलामियन, फ्लोरे हिम्स या फिर कॉलिन पुराउ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एपिथैलामियन, एपिथैलामियन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच थीम इज सेंट्रल इन एमोरेटी, एमोरेटी में कौन सी थीम सेंट्रल में है, अनफेथफुलनेस इन लव, कोर्टली लव ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल एंड अर्थली लव कंबाइंड या फिर पॉलिटिकल सटायर। तो इसमें जो थीम है, सेंट्रल थीम वो है स्पिरिचुअल एंड अर्थली लव कंबाइंड। ओके,
नेक्स्ट देखिएगा, एमोरेटी इज यूनिक अमंग एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस बिकॉज इट एंड्स इन। ये जो एमोरेटी है ये एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस में यूनिक क्यों है, ये पूछा जा रहा है, क्योंकि ये किस तरीके से एंड होती है। ट्रेजेडी, मैरिज एंड फुलफिलमेंट, द पोएट्स डेथ, रिलीजियस कन्वोकेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैरिज एंड फुलफिलमेंट, इसमें मैरिज हो जाती है। सोनेट नंबर 67, सोनेट नंबर 67, लाइक, ये लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस कंपेयर्स लव टू। इसमें जो है लव को किससे कंपेयर किया गया है, अ फिशरमैन कैचिंग फिश, अ हंटर परसुइंग अ डियर, अ फार्मर प्लाउइंग लैंड, या फिर अ नाइट इन बैटल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है लाइक एज अ हंट्समैन, ये जो है इसमें डियर को का शिकार करते हुए पोएट को दिखाया गया है और कंपेयर किया गया है अपने बिलवेड से, उस डियर को। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें ये दिखाया गया है कि जब तक वो उसका पीछा करता है तब उसके हाथ नहीं लगता है, लेकिन जब वो उसको छोड़ देता है स्वतंत्र तो एक दिन वो खुद ही अपनी इच्छा से उसके पास आ जाता है वापस। इन सोनेट नंबर 67, the beloved finally comes to the poet, like वो जो पोएट के पास 67 में वापस आ जाती है। तो 67 जैसे कि मैंने आपको बताया है 67 लाइक एज हंट्समैन है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अ वाइल्ड बर्ड कैप्चर, या फिर अ डियर रिटर्निंग विलिंगली, अ फ्लावर ब्लूमिंग इन स्प्रिंग, या फिर अ स्टार शाइनिंग एट नाइट। तो यहाँ पे जो डियर है वो अपनी इच्छा से वापस आ जाता है, आ जाता है यहाँ पे शिकारी के पास। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Sonnet नंबर 57, स्वीट वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू। ये जो ये जो लाइंस है ये यहाँ पे सोनेट नंबर 57 रिप्रेजेंट लवर्स। मेनली यहाँ पे ये पूछा गया है, सोनेट नंबर जो 57 है जिसका नाम ये है स्वीट वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू, ये क्या रिप्रेजेंट, लव को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटल फील्ड, रिलीजियस रिचुअल, या फिर अ गेम ऑफ चेस, या फिर म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 57 है इसमें लव को रिप्रेजेंट कर रहा है एक बैटल फील्ड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन सोनेट 57 द लवर एड्रेसेस द बिलवेड एज, बिलवेड को कैसे एड्रेस कर रहा है 57 में, और 67 में हमने क्या देखा था, वो डियर की तरह, डियर को मतलब एड्रेस डियर से कंपैरिजन कर रहा था अपने लव को। और यहाँ पे जो 57 है इसमें लवर किससे कंपेयर कर रहा है, किसको, लवर एड्रेसेस द बिलवेड एज, बिलवेड को कैसे एड्रेस कर रहा है, स्वीट एंजल की तरह, स्वीट वॉरियर की तरह, या डियर लेडी, या फेयर क्वीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वीट वॉरियर की तरह, स्वीट वॉरियर की तरह, याद रखिएगा ये सब। सोनेट नंबर 75, 7, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, shows the poet attempt to, ये पोएट का किस तरीके का अटेम्प्ट दिखा रहा है, जो 75 में जो वो रेत की चट्टान पे नाम लिख रहा है, तो वो किस तरीके का अटेम्प्ट, कार्व हिज लव ऑन स्टोन, राइट हिज बिलवेड नेम ऑन स्टैंड, बिल्ड अ टेम्पल ऑफ लव, कंपोज अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट द बिलवेड नेम, राइट द बिलवेड नेम ऑन सैंड। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है सोनेट नंबर 75 द पोएट्स अटेम्प्ट टू, पोएट क्या करने की कोशिश कर रहा है, राइट हिज बिलवेड्स नेम ऑन सैंड, यानी रेत पर अपने बिलवेड का नाम लिख रहा है। इन 75, सोनेट नंबर 75, when when the beloved says her name will be washed away, the poet replies that, यानी जब उसकी beloved कहती है तुम जो रेत के नाम लिख रहे हो वो मिट जाएगा, तब पोएट क्या रिप्लाई करता है, he will carve it in stone, his words will immortalize her name, he will pray for divine blessing, love will end with death। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, his words will immortalize her name। तो यहाँ पे वो कहता है भले ये नाम मिट जाए लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए गीत लिख रहा हूँ वो कभी नहीं मिटेंगे, वो हमेशा मतलब इमोर्टलाइज यानी कि अमर हो जाएंगे। द रिकरिंग थीम इन सोनेट 67, 57 एंड 75, इन तीनों में क्या थीम है, लव इज वॉर एंड कंक्वेस्ट, लव एज डिवाइन salvation, द स्ट्रगल एंड फाइनल ट्रिumph ऑफ ट्रू लव, या फिर द पेन ऑफ अनफेथफुल लव। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, द स्ट्रगल एंड फाइनल ट्रिumph ऑफ ट्रू लव। तो नेक्स्ट अब हमारा होने वाला है जॉन डन। जॉन डन की जो यहाँ पे पोएम्स मेंशन है उनकी जो बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस देखेंगे, इस तरीके से हमारा कंप्लीट ये चैप्टर तैयार होने वाला है। सो जॉन डन इज बेस्ट नोन एज पोएट, यानी किस तरीके के पोएट के तौर पे वो जाने जाते थे, एलिजाबेथन सोनेट ट्रेडिशन के लिए, मेटाफिजिकल स्कूल के लिए, या फिर रोमांटिक मूवमेंट के लिए, या पास्टोरल
पोएट्री, देहाती कविता लिखने के लिए जाने जाते थे। रोमांटिक मूवमेंट से इनका कोई संबंध है या नहीं है, तो बताइएगा। या फिर मेटाफिजिकल स्कूल से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल कंसीट वगैरह का, मेटाफर वगैरह का यूज करते थे, तो मेटाफिजिकल स्कूल से इनका संबंध है। देन वॉज ऑल्सो अ प्रीचर एंड लेटर बिकेम, यानी वो एक प्रीचर थे लेकिन उसके बाद में वो और क्या बने, आर्किबिशप ऑफ कैंटरबरी, डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, बिशप ऑफ लंदन, या फिर प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल के ये डीन बने थे। डन्स पोएट्री इज फेमस फॉर इट्स, यानी कि डन की जो पोएट्री थी, डॉन डन की, वो किस लिए फेमस थी, सिंप्लिसिटी ऑफ स्टाइल, यूजेस ऑफ मेटाफर, मेटाफिजिकल कंसीट, क्लासिकल रेफरेंस, पास्टोरल इमेजिटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो मेटाफिजिकल कंसीट यूज करते थे, उसकी वजह से इनकी पोएट्री काफी फेमस थी। डन लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो जॉन डन थे वो किसकी रेन में रहे थे, हेनरी एट एंड एडवर्ड सिक्स, या फिर एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड एंड जेम्स सेकंड, या फिर विलियम एंड मैरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। द सन राइजिंग, ये वर्क है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इन द सन राइजिंग द स्पीकर एड्रेसेस, इसमें स्पीकर किसको एड्रेस कर रहा है द सन राइजिंग में, इस बिलवेड को, द सन को, या फिर द मून को, या फिर टाइम को। तो बेसिकली यहाँ पे एड्रेस कर रहा है द सन को। द पोएट कॉल्स द सन, पोएट को जो है सन को क्या बुलाता है, बिजी ओल्ड फूल, वाइज ग्रेट मास्टर, इटर्नल लाइट, काइंडली लैम्प। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिजी ओल्ड फूल, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट डज द स्पीकर क्लेम लाइज इन हिज बेड विद हिज बिलोवेड, तो यहाँ पे क्या दावा करता है स्पीकर, क्या दावा करता है कि यहाँ पे उसके बेड पर उसके बिलोवेड के साथ और कौन लिखता है, मतलब और कौन आके, समझिए इस तरीके से एक कवि है, वो कह रहा है कि जब उसकी बिलोवेड बेड पे होती है तो चारों तरफ उसके क्या क्या होता है ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऑल किंग्स एंड नाइट, वेल्थ एंड ग्लोरी, द होल वर्ल्ड, या फिर चौथा ऑप्शन बी एंड सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वेल्थ एंड ग्लोरी एंड द होल वर्ल्ड, यानी वो कह रहा तुम्हें सन को यहाँ पे प्रकाश डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब उसकी बिलोवेड उसके पास होती है बेड पे, तो जितनी भी दुनिया की वेल्थ एंड ग्लोरी है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाती है। तो बी एंड सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पार्ट सी में बेटर माई हाफ, ये होली सोनेट, ये पता नहीं रोमन में क्या लिखा, मुझे रोमन नहीं गिनती आती है, तो मैं इसको निकाल के रखती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, या फिर ट्रिक से इसको याद करती हूँ। तो देखिए कौन सा नंबर है, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो इन बेटर माई हार्ट, सॉरी, बेटर माई हार्ट, हाँ, बेटर माई हार्ट द पोएट आस्क गॉड टू ट्रीट हिम लाइक, यानी कि यहाँ पे जो बेटर माई हार्ट है, तो उसमें जो है पोएट जो होता है वो गॉड से किस तरीके से खुद को ट्रीट करने के लिए कहता है, अ फादर गाइडिंग अ सन, अ किंग प्रोटेक्टिंग हिज पीपल, ब्लैक स्मिथ फॉर्गिंग मेटल, शेफर्ड गार्डिंग शीप। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे गॉड से कह रहे हैं कि वो एक लोहार की तरह उसको सिर्फ पीटे और तोड़ के नया ना बनाए, तोड़ के सही ना करे, बल्कि उसको एक तोड़ के पीट के या फिर जला दे और उसको एक नया आकार दे। तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ फॉर्गिंग मेटल से यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पोएट फील्स ही कैन नॉट बी फ्री अनलेस, यानी कि वो पोएट फील करता है वो तब तक फ्री नहीं होगा जब तक ही लीव्स हिज बिलोवेड, जब तक वो अपने बिलोवेड को छोड़ नहीं देता है, गॉड इम्प्राइजन्स हिम, या फिर ही गोज टू वॉर, या फिर ही डाइज फॉर फेथ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, गॉड इम्प्राइजन हिम, जब तक उसको भगवान सजा नहीं देते। द पैराडॉक्स इन बेटर माई हार्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द लाइन, जो पैराडॉक्स है वो किस लाइन में दिख रहा है। सो पैराडॉक्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जिसमें दो विरोधाभास वाली चीजें, यानी अपोजिट चीजें एक साथ हो, या फिर कुछ दो चीजें ऐसी हो जो रियल में इम्पॉसिबल हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आई लव दी एंडलेसली, या फिर फॉर आई एक्सेप्ट यू एम्पराल मी, नेवर शैल बी फ्री, या फिर लाइक गोल्ड रिफाइंड इन फायर, राइस शाइन एंड गिव गोल्ड ग्लरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फॉर आई एक्सेप्ट यू एंथराल मी नेवर शैल बी फ्री। तो इसमें पैराडॉक्स दिख रहा है। तो नेक्स्ट देखिएगा, वेलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, ये हमारा नेक्स्ट है, ये जॉन डन की पोएट्री में। तो इन अ वेलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग,
डन कंपेयर्स पार्टिंग लवर्स टू, यहाँ पे डन ने जो है लवर्स को जब जुदा होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उस चीज को किससे कंपेयर किया है? टू रोजेस ग्रोइंग टुगेदर, टू एंजल्स इन हेवन, या फिर द लेग्स ऑफ अ कंपास, अ शिप एंड इट्स एंकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ कंपास, जो कंपास होता है उसकी लेग्स से ये कंपेयर किया है इन्होंने, लवर्स जब एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब ये है कि कंसीट का यूज किया है, मेटाफिजिकल कंसीट का। यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग होके भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका यूज किया गया है। द पोएम वॉज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ, किस ओकेजन पे लिखी थी ये पोएम? वेलेडिक्शन मॉर्निंग वाली, डन्स मैरिज, या फिर डन्स वाइस डेथ, या फिर डन्स डिपार्चर फॉर फ्रांस, या फिर डन्स इम्प्राइजनमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जब डन जो है अपनी वाइफ को छोड़ के फ्रांस जा रहे थे तब उन्होंने ये लिखा था, तो हमारा सी ऑप्शन राइट होता है। द पोएट, 13 नंबर का क्वेश्चन, द पोएट आस्क हिज बिलवड नॉट टू, क्या करने से मना कर रहे हैं? क्राई लाउडली एंड मेक देयर लव प्रोफेन, प्रे फॉर हिज सेफ्टी, राइट हिम लेटर, सिंग सैड सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या करने से मना कर रहे हैं? तो क्राई लाउडली एंड मेक देयर लव प्रोफेन, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, जो डन है वो किस तरीके से किन दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश है? तो फिजिकल वर्सेस स्पिरिचुअल लव, लव वर्सेस फ्रेंडशिप, फेथ वर्सेस डाउट, वेल्थ वर्सेस पुअर्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल वर्सेस स्पिरिचुअल लव। बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड? तो ये बेसिकली किसमें था? द सन राइजिंग वाले में था। तो इसमें ये लाइन की फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है क्या है। सिमिली, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, या फिर पैराडॉक्स। तो सिमिली, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल या पैराडॉक्स। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी। अगर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी होता, पर्सोनिफिकेशन, और वैसे तो दोनों ऑप्शन देना चाहिए, अगर दोनों नहीं देते हैं, दोनों में से एक एक कोई भी देते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं इस फिगर ऑफ इस लाइन के साथ। She is all states and all princes I. This line is an example of, किस तरीके की इसमें पूछा गया है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। She is all states and all princes I. So A option मेटाफिजिकल कंसीट, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी या सिमिली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल कंसीट से यहाँ पे यूज किया गया फिगर ऑफ स्पीच। सी इज ऑल स्टेट, यानी कि उसको ऑल स्टेट बता देना, ये मतलब एक आम इंसान ऐसा नहीं सोच सकता है। द सन इज एड्रेस्ड डायरेक्टली बाय द पोएट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरीके का एग्जाम्पल है? द सन को एड्रेस किया गया डायरेक्ट पोएट के द्वारा। तो अपोस्ट्रोफी, एलेगरी, मेटोनिमी या फिर अलिटरेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट देखिएगा, बेटर माई हाफ, ये होली सोनेट कलेक्शन है इनका। बेटर माई हाफ 3% गॉड, विच डिवाइस इज यूज्ड, कौन सी डिवाइस यूज की गई है? मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, कंसीट या फिर बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटर माई हाफ 3% गॉड, विच डिवाइस इज यूज। तो यहाँ पे मेटाफर, कंसीट का यूज किया गया है, तो ए एंड बी दोनों का यूज किया गया है। तो अपोस्ट्रोफी और कंसीट इन दोनों का यूज किया गया है। यस, मेटाफर एंड अपोस्ट्रोफी दोनों का यूज किया गया है। कंसीट का यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा हो तो बताइएगा। बेटर माई हाफ 3% गॉड, यहाँ पर मेटाफर एंड अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, ना कि कंसीट। कंसीट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कंपेयर किया जाता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रीजन योर वाइज रॉय, रीजन योर वाइज रॉय इन मी शुड डिफेंड, हियर रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ, रीजन जो है यहाँ पे किस चीज का एग्जांपल है? लिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स या फिर साइनोडॉक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलिटरेशन ना ही होगा, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं, पर्सोनिफिकेशन होगा यहाँ पे, पैराडॉक्स और साइनोडॉक्स नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन क्यों होगा? तो यहाँ पे रीजन को एक मैन की तरह यूज किया गया है, एक पर्सन की तरह, एक लिविंग थिंग की तरह यूज किया गया है। Except your enthrall me, never shall be free. Which literary device is used?
कौन सी लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है? आयरनी, पैराडॉक्स, मेटाफर या फिर अल्यूजन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, पैराडॉक्स। नेक्स्ट देखिएगा, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, यानी कि अब हम दोनों मिल जाते हैं और कोई शोर नहीं करते हैं। द वर्ड मेल्ट जो है इज द, ये क्या है यहाँ पे? मेल्ट जो है यहाँ पे क्या है? तो कंसीट, हाइपरबोल, मेटाफर और क्वाइट सेपरेशन या फिर अलिटरेशन? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेटाफर फॉर क्वाइट सेपरेशन, मेटाफर है ये। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, दिस लाइन यूजेस, कौन सी इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट। 22 में देखिएगा, तो सिमिली, कंसीट, मेटाफर या आयरनी? तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, लाइक लगा है तो ऑब्वियस सी बात है सिमिली होगा। डाइफॉर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, द इमेज ऑफ कंपास लेग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे जो कंपास की इमेज है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? सिमिली का, मेटाफिजिकल कंसीट का, मेटोनिमी या फिर हाइपरबोल? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेटाफिजिकल कंसीट, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, हियर डन यूजेस, किस चीज का यूज किया है इन्होंने? पर्सोनिफिकेशन, कंसीट, कंपास इमेज, पैराडॉक्स या एलेगरी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंसीट, कंपास इमेजेस का यूज किया गया है। तो अब जो हमारा होने वाला है वो है क्रिस्टोफर मार्लोव से डॉक्टर फॉस्टर्स जो है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट हम बायोग्राफी से रिलेटेड देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर मार्लोव इज नोन एज, किस लिए जाने जाते थे? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ट्रेजेडी या फिर फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी या फिर फादर ऑफ रोमांटिज्म? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर जो हो जाएगा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड ट्रेजेडी, ड्रामा यानी फादर ऑफ मॉर्निंग स्टार ऑफ ड्रामा, मॉर्निंग स्टार ऑफ ड्रामा इनको बोला जाता है, एंड फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी बोला जाता है। मार्लो वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ, किसके कंटेम्परेरी थे? किसके समकालीन थे? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्राइगन, बेन जॉनसन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मार्लो डेड एट द एज ऑफ, कितनी एज में इनकी डेथ हो गई थी? 25, 29 या फिर 32 या 35? 29 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। द मीटर यूज बाय मार्लो इन डॉक्टर फॉस्टर्स, कौन सा मीटर यूज किया है? हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड आइएमबी पेंटामीटर या फिर फ्री वर्स या बैलार्ड स्टैंजा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। अब डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी एंड कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ वर्क देख लेते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ स्कॉलर फ्रॉम, किस वहां का स्कॉलर था ये? ऑक्सफोर्ड, विटनबर्ग, पेरिस या रोम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटनबर्ग। Foster makes a pact with the devil for how many years of power and pleasure? कितने साल के पावर एंड प्लेजर के लिए इसने एक पैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डेविल के साथ? 12, 16 या 24 या फिर 40? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 ईयर्स का। हु इज द चीफ डेविल विद whom फॉस्टर्स मेक द पैक्ट? कौन था चीफ डेविल जिसके साथ इसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, एक पैक्ट बनाया था? लूसीफर, मीफिस्टोफिलस या फिर बिल्जबक या फिर सैटर्न? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लूसीफर, लूसीफर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स की सेंट्रल थीम क्या है? लव वर्सेस ड्यूटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिनेसा ह्यूमनिज्म एंड मेडिवल क्रिश्चियनिटी, वॉर एंड पीस या फिर रोमांटिक हीरोइज्म? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिनेसा ह्यूमनिज्म एंड मेडिवल क्रिश्चियनिटी। फॉस्टर्स डाउनफॉल इज मेनली ड्यू टू, किस वजह से हुआ था उसका डाउनफॉल? पुअर्टी, एम्बिशन एंड प्राइड, लव ऑफ गॉड, पॉलिटिकल बिट्रियल? तो सही आंसर हो जाएगा एम्बिशन एंड प्राइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, was this was this the phase that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? This refers to, ये जो लाइन है ये किसको रेफर की गई है? वीनस को, क्लियोपैट्रा को, हेलेन ऑफ ट्रॉय को या फिर डीडो को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसने एक स्पिरिट क्रिएट की थी, वो थी हेलेन ऑफ ट्रॉय की। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, Was this was this the phase that launched 1,000 ships and burned the topmost towers of Ilium? तो Ilium, ये who said it? ये किसने कहा था?
वो तो था किसको रेफर किया गया, तो हेलेन ऑफ ट्रॉय को। ये लाइन कौन बोल रहा है, तो वैगनर, फास्टस, मीफिस्टोफिलस या फिर ल्यूसिफर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फास्टस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थिंक थिंक thou that I who saw the face of God and tasted the eternal joy of heaven, am not tormented with 10,000 hells in being deprived of everlasting bliss। तो यहाँ पे कोई अवेयर कर रहा है इसको कि तुम ये फैक्ट मत साइन करो, इन चीजों से दूर रहो। तो ये कौन कह रहा है यहाँ पर, फॉस्टर्स, ल्यूसिफर, मीफिस्टोफिलस या फिर ओल्ड मैन। तो ये फॉस्टर्स को अवेयर कर रहा है, वार्न कर रहा है मीफिस्टोफिलस, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। O soul be changed into little water drops and fall into the ocean, never be found। तो ये जो लाइन है ये कौन बोल रहा है, who said it, Faustus, Mephistopheles, the good angel, the old man। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, Faustus, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। Mephistopheles' role in the play is mainly that of, क्या रोल था उसका, a loyal friend of Faustus, servant of Lucifer who tempts and deceives Faustus, a comic relief figure या फिर a messenger of God। सही आंसर हो जाएगा a servant of Lucifer, वो लूसीफर का सर्वेंट था। द गुड एंजल एंड बैड एंजल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही थी गुड एंजल एंड बैड एंजल, फॉस्टर्स फ्रेंड एट विटनबर्ग या फिर एलेगोरिकल फिगर सिंबलाइजिंग फॉस्टर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट या फिर एंजल फ्रॉम हेवन सेंट टू सेव हिम या फिर कॉमिक कैरेक्टर टू एंटरटेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एलेगोरिकल फिगर्स थी जो कि फॉस्टर की इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रही थी, उसका जो आंतरिक संघर्ष था उसको दिखा रही थी। लूसीफर अपीयर इन द प्ले एज, लूसीफर प्ले में किस तरीके से अपीयर होता है, किंग ऑफ हेवन, चीफ ऑफ डेविल्स क्लेमिंग फॉस्टर सोल या फिर कॉमिक फिगर मॉकिंग द पोप, फ्रेंड ऑफ मी फिस्टोफिलस। तो यहाँ पे सही हो जाएगा चीफ ऑफ डेविल्स क्लेमिंग फॉस्टर सोल, जो कि फॉस्टर की सोल लेने आया था। वैगनर इज, वैगनर कौन था, फॉस्टर सर्वेंट हु ऑफन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, राइवल मैजिशियन, और स्कॉलर हु ट्राइज टू सेव फॉस्टर्स या फिर पोप्स अटेंडेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्टर सर्वेंट हु ऑफन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। द ओल्ड मैन सिंबलाइजेस, ओल्ड मैन क्या सिंबलाइज कर रहा है, अ रिमाइंडर ऑफ फॉस्टर्स लॉस्ट यूथ, मोरल कंसाइंस एंड क्रिश्चियन फेथ अर्जिंग रिपेंटेंस या फिर कॉमिक फिगर लाइक द क्लोन या फिर फॉस्टर्स फादर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो एक मोरल कंसाइंस की तरह था जो क्रिश्चियनिटी में जो चीजें होती हैं तो उसको वो रोकने के लिए यूज कर रहा था। तो ओल्ड मैन यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है। वर्ल्स एंड कॉर्नेलियस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, वो वर्ल्स एंड कॉर्नेलियस ये कौन थे, वंस फॉस्टर्स अगेन नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी वही होता है जादू टोना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, काला जादू। encourage fosters to study magic, help fosters escape the devils, act as clones। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इंकरेज कर रहे थे फॉस्टर्स को क्योंकि वो मैजिक को और ज्यादा स्टडी करें। हेलेन ऑफ ट्रॉय अपीयर इन द प्ले एज, हेलेन ऑफ ट्रॉय किस तरीके से प्ले में अपीयर होती है, हिस्टोरिकल फिगर brought back by necromancy, a vision symbolizing beauty and sensual temptation, a queen who saves Faustus from Lucifer, a warning of pride। सही आंसर क्या हो जाएगा, a vision symbolizing beauty and sensual temptation। नेक्स्ट देखिएगा, द कोरस इन डॉक्टर फॉस्टर्स सर्व्स एज, कोरस जो है उसका क्या रोल है डॉक्टर फॉस्टर्स में, तो प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, नरेट बैकग्राउंड कमेंट ऑन एक्शन एंड मोरलाइज द स्टोरी, समन द डेविल्स या फिर प्रेज फॉस्टर मैजिकल पावर्स। तो ये नरेट कर रहे थे बैकग्राउंड स्टोरी को और हर एक्शन पे कमेंट कर रहे थे और स्टोरी का मोरल समझा रहे थे। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हमारे मैकबेथ और 12th नाइट से 25-25 क्वेश्चन होने वाले, यानी कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू स्पीक इन मैकबेथ, मैकबेथ में कौन सा कैरेक्टर होता है जो पहले बोलते हुए दिखाई देता है, बैंको, द फर्स्ट विच या फिर मैकबेथ या फिर किंग डंकन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट विच। यहाँ पे 3 विचेस होती हैं जो सबसे पहले दिखाई देती हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट विच है तो हम फर्स्ट विच के साथ जाएंगे। फेयर इज फोल एंड फोल इज फेयर इज स्पोकन बाय, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई है, मैकबेथ, बैंको, द विचेस या फिर लेडी मैकबेथ। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द विचेस। Which title does Macbeth receive after the execution of the Thames of Cawdor? Thames of Cawdor, Thane of Cawdor के execution के बाद, यानी कि जब उसको निकाल दिया जाता है तो उसके बाद मैकबेथ जो होता है कौन सा टाइटल वो क्लेम करता है, कौन सा टाइटल उसको मिलता है, थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ फाइव या फिर थेन ऑफ काउडर या फिर
थेन ऑफ यू ड्यूक ऑफ यॉर्क, तो सही बात है, ये जब यहाँ से निकाल दिया जाता है तो मैकबेथ को ये पोजीशन मिल जाती है, तो थेन ऑफ पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु फर्स्ट सस्पेक्ट दैट मैकबेथ हैज किल्ड डंकन, किसने सबसे पहले शक किया था मैकबेथ पे कि उसने किंग डंकन को मारा है? मैकडफ ने, बैंको ने, या फिर मैलकॉम ने, या फिर रॉस ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए मैकडफ ने। What is Lady Macbeth's reaction when Macbeth hesitates to murder Duncan? जब Macbeth डंकन के मर्डर करने से हेजिटेट हो रहा था, तो लेडी मैकबेथ का क्या रिएक्शन था? She supports his doubts, she mocks his masculinity, she warns him of danger, she tells him to flee. तो ये क्या था? वो डाउट कर रही थी, सपोर्ट डाउट, उसको डाउट को सपोर्ट कर रही थी वो, या फिर उसकी मैस्कुलिनिटी, उसकी पुरुषत्व को मॉक कर रही थी, यानी कि उसको नीचा दिखा रही थी कि तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है मैस्कुलिनिटी वाले, या फिर शी वॉन्ट्स हिम ऑफ डेंजर, खतरे से बचा रही थी, वार्न कर रही थी, या फिर उसे भाग जाने के लिए कह रही थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? शी मॉक्स हिज मैस्कुलिनिटी। नेक्स्ट देखिएगा, हु किल बैंको, बैंको को किसने मारा था? मैकबेथ, द विचेस, हायर्ड मर्डरर्स, या फिर मैकबेथ? तो बैंको को मैकबेथ ने नहीं मारा था, उसके द्वारा हायर किए हुए मर्डरर्स ने मारा था, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आउट डैम स्टॉप स्पॉट रेफर्स टू, ये जो आउट डैम्ड स्पॉट है ये किस चीज को रेफर कर रहा है? स्टेन ऑन लेडी मैकबेथ ड्रेस एंड इमेजिन ब्लडसम ऑन हर हैंड, अ ब्लेमिश ऑन मैकबेथ क्राउन, या फिर अ विच कर्स? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आउट डैम स्पॉट, ये एन इमेजिन्ड ब्लड स्टेन है जो कि उसके हैंड पे है, उसको वो बोल रही है लेडी मैकबेथ। विच apparition wants Macbeth to beware Macduff, तो यहाँ पे जो कौन कौन है जो मैकबेथ को वार्न करता है कि बिवेयर रहे वो मैकडफ से? अ क्राउन चाइल्ड एंड आर्म्ड हेड, या फिर अ ब्लडी चाइल्ड, या फिर अ घोस्टली किंग? सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंड आर्म्ड हेड। एंड आर्म हेड यानी कि एक ऐसे हवा में एक क्या कहते हैं, ऐसे सिर आता है तो वो बोलता है ऐसा। What is the second prophecy given by the witches that gives Macbeth false security? जो कि मैकबेथ को false security देती है, second prophecy क्या होती है? He cannot be defeated until Birnam wood comes to Dunstane. He will be king forever. Banquo's children will rule. No man can harm him. सही आंसर क्या होता है? यहाँ पे वो इसको false security देते हैं कि he cannot be defeated until Birnam wood comes to Dunstane. तो यानी कि वो कहते हैं जब तक बिरनाम बुड यानी बिरनाम का जो जंगल है वो चल के नहीं आएगा तब तक तुमको कोई हरा नहीं सकता है, तो ये कोई फाल सिक्योरिटी है ना। तो इस तरीके से तो किस मैकबेथ, मैकबेथ को कौन मारता है? बैंको, मैकडफ, मैलकॉम, या फ्लियंस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकडफ उसको मारता है। और यहाँ पे फ्लियंस कौन होता है? तो ये बैंको का बेटा होता है, बैंको, बैंको का बेटा होता है, ठीक है। और ये मेलकॉम कौन कौन होता है? तो ये जो होता है एल्डेस्ट सन होता है, एल्डेस्ट सन होता है किंग डंकन का, चीज को ध्यान रखिएगा। और बैंको उसका फ्रेंड होता है मैकबेथ का। What does Malcolm tells his men to use as camouflage before the final battle? यानी कि किस चीज को यूज करने के लिए मैल्कम ने कहा अपने लोगों को? शील्ड्स को, यानी खुद को कवर करने के लिए, किन चीजों का यूज करने के लिए कहा फाइनल बैटल से पहले? शील्ड को, ब्रांचेस फ्रॉम वियतनाम वुड, या फिर आर्मोर पेंटेड ग्रीन, या फिर मड? तो यहाँ पे उसने कहा कि जो वियतनाम वुड के पेड़ हैं उनको काट कर अपने आप को कवर करके चल। हु फ्लीज टू इंग्लैंड आफ्टर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर के बाद कौन ये इंग्लैंड भाग गए थे? बैंको एंड फ्लियंस, या फिर मैल्कम एंड डोनाल्डविन, या फिर मैकडफ एंड रॉस, या फिर द विचेस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैल्कम एंड डोनाल्डविन, इनके बेटे डंकन के। हु बिकम किंग आफ्टर मैकबेथ्स डेथ, मैकबेथ की डेथ के बाद कौन किंग बनता है? बैंको, मैलकॉम, फ्लियंस, या फिर मैकडफ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैलकॉम। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की सेटिंग जो है मोस्ट ऑफ कहाँ पर रखी गई है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, या फिर आयरलैंड? तो स्कॉटलैंड में बी ऑप्शन। हु टेल्स मैकबेथ दैट लेडी मैकबेथ इज डेथ, जो लेडी मैकबेथ है वो डेथ है, ये न्यूज किसने दी थी? मैकडफ ने, सेटन ने, मेलकॉम ने, या फिर डॉक्टर ने? तो सेटन ने, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट इज बैंकोस प्रोफेसी, बैंको के लिए क्या प्रोफेसी थी? ही विल बी किंग, हिज डिसेंडेंट विल बी किंग, या फिर ही विल किल मैकबेथ, या फिर ही विल बी थेन ऑफ पाउडर? सही आंसर क्या हो जाएगा? हिज डिसेंडेंट, यानी उसके आने वाली पीढ़ी जो होगी वो किंग बनेगी। विच कैरेक्टर सर्व एज फॉइल टू मैकबेथ एम्बिशन,
मैकबेथ के एम्बिशन को सेव करने के लिए किसने मतलब एज अ फॉइल की तरह काम किया? बैंको ने, लेडी मैकबेथ ने, मैलकॉम ने या फिर मैकडफ ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सही आंसर यहाँ पे जो होगा, जिनकी वजह से मैकबेथ का एम्बिशन जो है वो आगे बढ़ता चला गया, तो वो हो गया ये बैंको। क्योंकि इसकी वजह से क्राइम करता चला गया, क्योंकि ये था कि इसके डिसेंडेंट बनेंगे किंग, तो इस वजह से इसको पहले मारा, देन इसको मारा। तो इस वजह से ये दोनों कारण थे, तो बैंको एंड मैकडफ यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों के साथ जाइएगा आप। व्हाट इज लेडी मैकबेथ डूइंग इन हर स्लीप वॉकिंग सीन? स्लीप वॉकिंग सीन में वो क्या कर रही थी? सिंगिंग कर रही थी, वॉशिंग हर हैंड्स या फिर राइटिंग अ लेटर, स्पीकिंग टू मैकबेथ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग हर हैंड, यानी कि वो अपने हाथ रगड़ रगड़ के धो रही है। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया करके जो लाइन है वो यहीं पे है। व्हाट टाइटल डज मैलकॉम गिव टू हिज थेन आफ्टर मैकबेथ डेथ? मैकबेथ की डेथ के बाद वो जो है, मैकबेथ की डेथ के बाद जो जो मैलकॉम होता है वो अपने थेन्स को, यानी कि वहां पे जो काम कर रहे थे सिपाही, उनको क्या टाइटल देता है? ड्यूक को, लॉर्ड्स का या फिर अर्ल्स का या फिर यहाँ पे प्रिंसेस का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्ल्स का। विच कैरेक्टर सेज लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो? मैकबेथ, बैंको, मैकडफ या मेलकॉम? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैकबेथ ने ये बोला था। हु टेल्स मैकबेथ दैट नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ? ये जो लाइन है किसने बोली थी? हु टेल्स मैकबेथ दैट नन ऑफ बॉर्न वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ? फर्स्ट विच ने, सेकंड अपैरिशन ने, या फिर बैंकोस घोस्ट या फिर लेडी मैकबेथ? तो जो सेकंड अपैरिशन होता है उसमें ये लाइंस बोली गई। Who does Lady Macbeth say will make her husband's face look more welcoming to Duncan? What does Lady Macbeth say will make her husband's face look more welcoming to Duncan? यानी उसके हस्बैंड मैकबेथ का फेस जब वो डंकन से मिले, जब उसके घर डिनर के लिए बोलता है मैकबेथ, तो बहुत ही वेलकमिंग होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सी लाइन यूज की थी? स्माइल, यानी स्माइल करने के लिए कहा था, या फिर मास्क पहनने के लिए, या फिर लुक लाइक द मून, चंद्रमा जैसे दिखने के लिए, या फिर डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, लुक लाइक द टाइम, बियर वेलकम इन योर आई, योर हैंड, योर टंग, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर? तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले? जो विचेस की है उनकी गॉडेस कौन है? फ्रोडाइट या फिर हिकेट या मिनरवा या फिर मॉडरेट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिकेट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट डज द डैगर इन मैकबेथ सोलिलोक्वी रिप्रेजेंट? डैगर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हवा में एक डैगर, ये तलवार, खंजर जो आपको दिख रहा है, हिज गिल्ट, हिज एम्बिशन, हिज डेस्टिनी टू किल डंकन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हु डिस्कवर डंकन्स बॉडी? डंकन की बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? लिनॉक्स ने, रॉस ने या फिर मैकडफ ने या डोनाल्ड पे? सही आंसर हो जाएगा मैकडफ, थेन ऑफ फाइव, इसको थेन ऑफ फाइव दिखाई, थेन ऑफ। ओके, तो इस तरीके से मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम देखेंगे ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट इज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? ऑल इज ट्रू, और व्हाट यू विल, या फिर लव स्लेवर्स वन, या फिर द मेरी वाइफ्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट यू विल, व्हाट यू विल, सही आंसर हो जाएगा व्हाट यू विल, अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु इज शिपव्रेक्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? शिपव्रेक किसका हुआ था? वियोला एंड सेबेस्टियन का, ऑर्सिनो एंड वियोला का, ओलिविया एंड सेबेस्टियन का, मालवोलियो एंड वियोला का? सही आंसर क्या हो जाएगा? वियोला एंड सेबेस्टियन का। तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट डिसड्यूस डज वियोला अज्यूम? मतलब वियोला ने किस तरीके से अपने आप को डिसड्यूस किया गया था? डिसड्यूस किया था, अपना भेष बदला था। अ मेड नेम्ड मारिया, बॉय नेम्ड सिजेरियो, या फिर अ सर्वेंट नेम्ड टोबी, नाइट नेम्ड एंड्रू? सही आंसर क्या हो जाएगा? अ बॉय नेम्ड सिसेरियो। Who is the love with who is in love with Olivia at the start of the play? ओलिविया के प्यार में पैसा, प्ले की स्टार्टिंग में कौन था? ओलिविया के प्यार में प्ले की स्टार्टिंग में कौन था? ऑर्सिनो, मालवोलियो, सर एंड्रियो या फिर सेबास्टियन? तो
यहाँ पे ऑर्सिनो राइट हो जाएगा, ड्यूक ऑर्सिनो। हु फॉल्स इन लव विद सिसेरियो, वियोला एंड डिस्क्यूज। सिसेरियो के प्यार में कौन पड़ जाता है? सिसेरियो के प्यार में कौन पड़ जाता है? मारिया, ओलिविया, या फिर सर टॉबी, या फिर फेबियन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओलिविया जो होती है, ओलिविया जो होती है इसके प्यार में पड़ जाती है सिसेरियो की, जबकि ये जानती नहीं कि ये एक्चुअल में लड़की है जो कि वियोला। हु इज सर टॉबी बेल्च बेल्स ड्रिंकिंग कंपेनियन? कौन है टॉबी ब्लेच के ड्रिंकिंग, जब वो शराब पीता है तो उसका कंपेनियन कौन है? फेबियन, ऑर्सिनो, सर ड्यूक एक्चुक, या फिर मालवोलियो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन, सर एंड्रयू एगुची। हु राइट्स द फेक लेटर्स टू ट्रिक मॉलवोलियो? मॉलवोलियो को फंसाने के लिए किसने फेक लेटर्स लिखे कि ओलिविया उससे प्यार करती है? वियोला ने, मारिया ने, फैबियन ने, या फिर सर टोबी ने? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ मारिया ने इसको लिखा था लेटर्स को, और किसको परेशान करने के लिए? मॉलवोलियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What does the fake letter make Malvolio believe? Malvolio को क्या विश्वास करने पे मजबूर कर दिया था इन फेक लेटर्स ने? Olivia loves him, he will be king, Olivia is in danger, और Sino is dead। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? Olivia loves him। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। What color stocking does Malvolio wear to please Olivia? Olivia को खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए Malvolio ने कौन से कलर की स्टॉकिंग्स पहनी थी? रेड कलर की, ब्लैक कलर की, येलो कलर की, या फिर व्हाइट कलर की? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, येलो कलर की। वो चैलेंज सिसोरियो टू अ डुएल। यहाँ पे किसने सिसेरियो को डुएल में चैलेंज किया था? मालवोलियो, सर एंड्रयू, सेबेस्टियन, या फिर सर टोबी? सही आंसर क्या होगा यहाँ? सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर एंड्रयू ने उसे चैलेंज किया था। हु मिस्टेक्स सेबेस्टियन फॉर सिसेरियो? हु मिस्टेक सेबेस्टियन फॉर सिसेरियो? किसने सेबेस्टियन को सिसेरियो समझ लिया था? ओलिविया ने, ऑर्सिनो ने, या फिर सर टॉबी ने, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? देखिए, सिसेरियो थोड़े टाइम के लिए वहां से चला गया, तो उसका जो रियल ब्रदर यानी कि वियोला का रियल ब्रदर जो था उसका नाम सेबेस्टियन था, तो वो वापस आ जाता है, और ये जो यहाँ पे लोग होते हैं ओलिविया, ऑर्सिनो एंड सर टॉबी जो होते हैं, ये सब इसको समझ लेते हैं सिसेरियो, तो पकड़ लेते हैं इसको। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्हाट इज द फेस्ट रोल इन द प्ले? फेस्ट का क्या रोल है प्ले के अंदर? सर्वेंट है, फूल है, जेस्टर, फूल या जेस्टर, कैप्टन या फिर मैसेंजर? तो वो फूल और जेस्टर का काम कर रहा है फेस्ट। हु इवेंचुअली मैरीज ओलिविया? ओलिविया से कौन शादी करता है? ऑर्सिनो, मालवोलियो, सेबेस्टियन, या फिर सर एंड्रयू? तो सेबेस्टियन, जो कि एक्चुअल बॉय था ये। ठीक है, इसकी ट्वेन कौन थी? वियोला थी, जो कि डिसड्यूस किया था इसने अपने आप को, डिसड्यूसेस एज सितेरियो। इस चीज को ध्यान रखना, भूलना मत। हु मैरीज ऑर्सिनो एट द एंड? ऑर्सिनो से कौन लास्ट में शादी करता है? ओलिविया, वियोला, मारिया, या फिर नोबडी? कौन शादी करता है? तो ये करती है वियोला, जो कि अभी तक सिसेरियो बनी हुई थी। विच कैरेक्टर सेज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? कौन ये लाइंस कौन बोलता है? ऑर्सिनो, वियोला, या फिर फेस्ट, या फिर ओलिविया? तो ये जो लाइंस बोलता है वो ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है एक्ट 1 सीन 1 में। एक्ट 1 सीन 1 में। नेक्स्ट देखिएगा। हु इज इम्प्राइजन इन अ डार्क रूम एज अ मैड मैन? पागल आदमी के तौर पर किसको कोठरी में बंद कर दिया गया? सेबेस्टियन, मालवोलियो, फैबियन, या फिर सरांडियो? तो ये मालवोलियो होता है, क्योंकि ये बहुत पागलपन वाली हरकतें करता था। बिकॉज क्यों? क्योंकि मारिया ने इसको फेक लेटर्स दिए थे और सब इसके मजे ले रहे थे। हु रिवील्स द ट्रूथ अबाउट द लेटर ट्रिक टू मालवोलियो? ये जो लेटर ट्रिक था, ये कौन रिवील करता है? फेस्ट, फैबियन, या फिर मारिया, या ओर्सिनो? कौन रिवील करता है कि ये फेक लेटर वाली ट्रिक मॉल मालवोलियो पे जो की गई थी इसका सच?
तो ये एक फिक्शनल लोकेशन है प्ले के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हु सेज बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट। ये जो लाइन है, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट, ये जो लाइन है ये कौन बोल रहा है? तो ये जो लाइंस बोल रहा है वो बोल रहा है यहाँ पे फेस्ट, और एक्ट 1 सीन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज वियोलास डिस्क्यूज कॉज थ्रू आउट द प्ले। जो वियोला ने भेद बदला था उसकी वजह से प्ले के अंदर क्या हुआ है? लव ट्रायंगल कंफ्यूजन, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर विद इलीरिया, या फिर लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। सही आंसर हो जाएगा लव ट्रायंगल कंफ्यूजन बन जाता है। हु सेज आई एम ऑल द डॉटर्स ऑफ माय फादर्स हाउस और एंड ऑल द ब्रदर्स टू। ये जो लाइन है ये कौन बोलती है? तो वियोला, ओलिविया, या फिर मारिया, या फिर फेस्ट। तो यहाँ पे ये लाइंस जो बोलती है वो वियोला, जब वो सितेरियो बनी होती है तब वो अपने जो ड्यूक और सीनो होता है उससे बोलती है, एक हिंट देती है कि वो लड़की है। हाउ इज द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन वियोला एंड सेबेस्टियन रिजॉल्व। किस तरीके से रिजॉल्व होती है मिसअंडरस्टैंडिंग? सेबेस्टियन राइट्स अ लेटर, दे अपीयर टुगेदर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, फेट सिंगल द ट्रूथ, फेट सिंग्स द ट्रूथ, या फिर ओर्सिनो एक्सप्लेन्स इट। तो दे अपीयर टुगेदर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हु प्लान्स टू टेक रिवेंज ऑन सर टोबी एंड मारिया फॉर मॉकिंग हिम। कौन प्लान करता है रिवेंज कि उसको मॉक करने के लिए? टॉबी और मारिया से रिवेंज लेने के लिए कौन प्लान करता है? मालवोलियो, सेबेस्टियन, ओर्सिनो, या फैबियन। सही आंसर हो जाएगा मालवोलियो, ए ऑप्शन। विच थीम इज सेंट्रल टू ट्वेल्थ नाइट। कौन सी थीम है सेंट्रल में? रिवेंज एंड ट्रिकरी, या फिर लव एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, वॉर एंड कन्क्वेस्ट, या फिर मैजिक एंड प्रोफेसी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लव एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है, और होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो। तो ये हमारा था पेपर 4। पेपर 4 नाम है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, 14th एंड 15th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। कमेंट करिए, एल्गोरिदम बढ़ाइए और वीडियो ज्यादा रीच तक जाए, इसलिए कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।